आपको पता है आदमी बड़बड़ाता कब है? तभी बड़बड़ाता है या तो वो पिया हुआ हो या फिर वो किसी चीज के नशे के अंदर हो। जो चीज आपको बहुत अच्छी लगती है, आप उसके बारे में बहुत बात करना चाहते हैं। जो इंसान आपको बहुत ज्यादा पसंद है, आप उससे बातें बहुत ज्यादा करना चाहते हैं। स्काई फोर्स भी इसी तरीके की एक वेल मेड मेडॉक की फिल्म है जो आपको जेन्युइनली इमोशनल करेगी। मैं काफी इम्प्रेस हुआ इसको देख के। मोर बिकॉज जिस तरीके की स्टोरी टेलिंग है ना, ये इतना आपको भर देती है कि एंड में जब इसका लास्ट प्री क्लाइमेक्स और क्लाइमेक्स आता है, जेन्युइनली जैसे मेरी आवाज के अंदर भी आप कंपन सुन रहे होगे, जेन्युइनली वैसा हो जाता है आपको। आप भर जाते हो, बिल्कुल इतना ज्यादा इमोशनली ड्रेन हो जाते हो कि आप बोलते हो कि यार थैंक गॉड इस तरीके की रिडम्पशन है। बहुत हेवी पिक्चर है और बहुत अच्छे तरीके से इनैक्ट करी गई है। जो एरियल सीक्वेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। और जो भी आप वॉर फिल्म से एक्सपेक्ट करते हो कि आपको एक ह्यूमनाइज्ड फॉर्म दिखे, ये नहीं कि सिर्फ लड़ते चले जा रहे हैं, वो आपको दिखता है। यहाँ पर जो पीछे सोल्जर्स हैं उनके ऊपर क्या बीत रही है, किस तरीके की पॉलिटिक्स चलती है, रेड टेपिज्म चलता है, वो सब चीज़ें आपको दिखाया जाता है। और स्टोरी आगे पीछे भी चलती है। जिस तरीके से स्टोरी शुरू होती है, यहाँ पर आपको विंग कमांडर आहूजा जो है वो 1970s के ज़माने में दिखाते हैं। वो किसी तरीके से उनको एक डिस्कवरी होती है कि कभी किसी ज़माने में एक हादसे के अंदर वीर जो था वो गायब हो गया था। स्क्वाड्रन लीडर टीके विजय, जो कि रियल लाइफ में भी ऐसा ही हुआ था, और वो शायद उसको लाने की पॉसिबिलिटी है। और उसके लिए वो जो जद्दोजहद करता है, और जब वो इंटरवल होता है, जब से ये पूरी पूरी इन्वेस्टिगेशन सारी शुरू होती है, जो कुछ उसको करना पड़ता है। और एक ब्रेक डाउन सीन है जो अक्षय कुमार का है, वो आपको हिला के रख देगा। और एंड का जो ब्रेक डाउन है एक बच्चे के साथ, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा विजुअली। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई अवतार आप देख लोगे या टाइटैनिक आप देख लोगे। और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं फाइटर से। कुछ सिमिलैरिटीज जरूर है, जैसे आपने ऋतिक रोशन का कैरेक्टर वहां पर देखा था, वैसे ही वीर का कैरेक्टर है। वो थोड़ा कम सुनता है, लेकिन उसकी जो कहीं ना कहीं भावना है, थोड़ी अटैचमेंट जो है, वो अक्षय कुमार के कैरेक्टर के साथ यहाँ पर दिखाई गई है। अब वो क्योंकि सुनता नहीं है, तो ऐसा आपको प्रिसीव करवाया जाता है कि वो दुश्मन के पाले में विदाउट एनी कमांड भी चला गया था। और यही प्ली यूज किया जाता है उसके अगेंस्ट कि उसको ढूंढने की क्या जरूरत है। अब ये सारी चीजें जो हैं, ये आपने कहीं ना कहीं फाइटर मूवी के अंदर भी देखी होगी, लेकिन वहां पर हीरोइज्म आ गया था। वहां ऋतिक रोशन लास्ट में जूता पकड़ लेता है, दुश्मन का घूसे घूसे पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मोर डिप्लोमेटिक इन नेचर है। सेकेंड हाफ कंप्लीटली कॉन्वर्सेशनल है। आपको गाने भी राइट टाइम पे दिखेंगे, बारिंग वन जो डांस नंबर है वो बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लगता है, क्योंकि ये काफी सीरियस टॉपिक है। लेकिन जिस पोजीशन पे ये आता है, वो तब सेटअप ही हो रहा होता है कॉन्वर्सेशन की, ये कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, इनके आपस की जो जोवियल कॉन्वर्सेशंस हैं, वो सब चीजें, इनकी कमाड्री किस तरीके की है, वो सब चीजें आपको दिखाई जाती हैं। काफी हद तक ये ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर भी डील करती है। यहाँ पर जो सूत्रधार बताए गए हैं, जो कहीं ना कहीं एक कृष्ण का रोल जिसे कहते हैं ना, करते हैं, वो विंग कमांडर आहूजा का ही है, यानी कि अक्षय कुमार का ही है। कि किस तरीके से वो ये प्रिपेयर करता है लोगों को, अपने जितने भी यहाँ पर है ट्रेन करता है कि किस तरीके से अपने अपने इसके ऊपर मत फोकस करो जो आपके बेकार जेट्स हैं, और सुपीरियर जेट्स दिखाए गए हैं, सोनिक जेट्स दिखाए गए हैं, पाकिस्तान के पास है। आप फोकस करो अपने पर्सनल स्किल्स के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें भी आपको इनिशियली दिखाई जाती हैं, जो आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करती हैं कि ह्यूमन जो स्पिरिट होती है उससे बड़ा कुछ होता नहीं है। डायलॉग्स मेरे ख्याल से इसके लिए इस तरीके की हैं, जो दो तरीके के लोग होंगे, जिस तरीके से आजकल चल रहा है ज़माना। इसीलिए मेरे दिमाग में थॉट आया, अदरवाइज अगर ये बॉर्डर वॉर्डर के ज़माने में आती तो ऐसा थॉट नहीं आता मेरे दिमाग में। ये बहुत चेस्ट थंपिंग वाले डायलॉग्स हैं, और बहुत ही प्राउड फील कराने वाले डायलॉग्स हैं इसके अंदर। लेकिन कईयों को ऐसा लग सकता है कि एक्सट्रीम पेट्रियोटिज्म दिखाया गया है, और जिसको जिंगोलिज्म भी कहा जाता है, मतलब कईयों को लग सकता है। लेकिन ब्रॉडली अगर कोई देश से प्यार करता है तो उसको लगेगा कि हाँ, यही तो है हमारी ट्रू आइडेंटिटी। तो ओवरऑल बेसिस पे आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगी। जो फ्लैशबैक के सीन्स हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। थोड़ा आगे पीछे का जो नरेशन है वो अच्छा लगेगा। अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो अक्षय कुमार ने बहुत ब्रिलियंट एक्टिंग करी है। कंट्रोल्ड एक्टिंग है इसके अंदर, ओवर द टॉप जाने का कोई चांस ही नहीं था। वीर की मैं बात करूं तो आई थिंक इट डिसेंट है, अच्छा है। कुछ कुछ इमोशनल सीन्स और बेटर हो सकते थे। उसका एक आधा सीन आता है, क्योंकि उसके बाद तो मूवी से काफ़ी देर तक वो थोड़ा गायब रहता है। लेकिन काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंट तरीके का मैं बोलूँगा जितना भी रोल है। लेकिन उसका रोल मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, सारा अली खान का। वो और लेयर्स हो सकती थी, लेकिन
एंड होते होते शी ऑल्सो पिक्स अप, और निमृत कौर का भी जो रोल है वो एज अ सपोर्ट वाइफ टू अक्षय कुमार, वो भी ठीक लगता है। उसकी उसको उसका ऑब्जर्वेशन जो है कि किस तरीके से थोड़ा सा शोल्डर डाउन हो जाता है ना किसी के, उस तरीके के जोन में जब जा रहा होता है अक्षय कुमार, वो ऑब्जर्वेशन जो कर रही होती है वो कनेक्ट होता है ऑडियंस के साथ। तो शी इज़ अ वेरी फाइन एक्ट्रेस। एक छोटा सा रोल शरद केलकर का भी है, वो भी ठीक ठाक है। ज़्यादा रोल नहीं है वो, लेकिन इम्पैक्टफुल रोल है, ज़्यादा डायलॉग्स भी नहीं है। तो मैं, कमिंग टू द पॉइंट, मेडहॉक जब कुछ बनाता है तो बोलता है कि मुझे थॉरो स्क्रिप्ट के ऊपर थोड़ा सा जानकारी चाहिए, मुझे इमोशंस राइट प्लेस पे चाहिए। हम बहुत ज़्यादा टाइटैनिक बनाने नहीं निकलेंगे, लेकिन हम भद्दा भी नहीं दिखाएंगे स्क्रीन के ऊपर। हमारा जो मूवी होगा वो टाइट होगा। तो यहाँ पर स्क्रीन प्ले टाइट है, डायरेक्शन ठीक है, अच्छी डायरेक्शन है। यहाँ पर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं दे दिया एक्टर्स को कि कुछ भी कर लो। तो जो नॉर्म्स होते हैं, जब आप ड्यूटी पे होते हैं, लाइन ऑफ ड्यूटी पे होते हैं, तो वो बिल्कुल बकायदा उस तरीके से रखे गए हैं। ऐसा कोई मजाक करने की कोशिश नहीं करी गई है। तो मेरे को लगता है कि ओवरऑल बेसिस पे आपको अच्छी लगनी चाहिए। टाइटर है, शॉर्ट में है, फटाफट से चलती है, फटाफट से खत्म हो जाती है। मेरा मूवी शूवी स्कोर भी इसके लिए 3.5 स्टार रहेगा। अब चलते हैं इसकी एक सिर्फ डाउन साइड के अंदर, वो जहाँ पर ब्राइट साइड अक्षय कुमार खुद हैं। मैंने अक्षय कुमार की बहुत सारी अब पेट्रियाटिक मूवीज देख ली हैं। जितना उन्होंने बेस्ट काम किया है, जैसे अगर आपने सरफिरा अभी लास्ट देखी होगी, या फिर आपने इवन रक्षाबंधन के कुछ ब्रेक डाउन के जो उनके सीन्स हैं वो देखे होंगे, जो मार्केट एरिया के अंदर होता है, ये उसी लेवल तक की एक्टिंग जाती है। कुछ और क्या सरप्राइज कुछ आ जाता है, जैसा अक्षय कुमार आपने नहीं देखा है तो वैसा मत एक्सपेक्ट करना। हाफ ऑफ द स्टोरी जो है वो फाइटर जैसी है, लेकिन फाइटर के टोन के अंदर नहीं है, क्योंकि फाइटर की जो टोन थी वो थोड़ी सी, मैं ये बोल सकता हूँ कि ज़्यादा फिल्मी थी रादर देन रियल। ये थोड़ा रियल रखने की कोशिश करी गई है, तो उस तरीके की है। तो कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जी मेरे को थोड़ी प्रोडिक्टेबल लगी, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा वो गलत भी साबित होंगे कि जैसे ये इंटरवल प्री इंटरवल तक जाती है, ये अलग टोन पकड़ लेती है, ये ब्यूरोक्रेसी रेड टेपिज्म के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लग जाती है। तो अगर आपको उसके अंदर इंटरेस्ट है, डायलॉग बाजी के ऊपर इंटरेस्ट है, और स्ट्रॉन्ग जज्बा दिखाने वाली जो मूवीज़ होती हैं, वो सब चीज़ों पे अगर आपको इंटरेस्ट आता है, तो फिर मेरे ख्याल से ये आपके लिए परफेक्ट वॉच होगा। और सेंटिमेंट्स भी आपके बहुत हाई ही जाएंगे, क्योंकि 26 जनवरी है। मेरे ख्याल से इसको ओपनिंग भी ठीक ठाक मिलने वाली है, क्योंकि लास्ट की 3-4 रो मॉर्निंग शो के लिए भी भरी हुई थी। तो इसका मतलब ये होती है कि ये मूवी की जो ऑक्यूपेंसी है, समझ लीजिए कि अगर 20% तक मॉर्निंग वाली है तो ठीक ठाक होनी चाहिए। जिस हॉल में मैं था 20% ऑक्यूपेंसी इज गुड। बाकी हम जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट के साथ। मैं ज़्यादा स्माइल इसलिए आज इसलिए भी नहीं कर पा रहा हूँ कि बहुत हेवी पिक्चर है ये, थोड़ा हिट करती है आपको। मेरे को बस इतना लगा कि कहीं ना कहीं जो इमोशनल कॉर्ड है, जो दिखाया गया है अक्षय कुमार का वीर का प्रया के किरदार के साथ, टीके विजय के साथ, उसको थोड़ा सरफेस लेवल तक रखा गया कि उनका प्यार इस तरीके का, या अटैचमेंट कह लीजिए या रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए, वो है। ये बाकी जो और जो उसके कैडेट्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, कि उसके और जो नीचे आते हैं लोग उसके ऊपर ज़्यादा फोकस बिल्कुल भी नहीं किया गया। तो थोड़ा बहुत ये दिखाता है कि ही इज़ फेयर टू एवरीबडी। तो थोड़ा मज़ेदार और हो जाता मामला कि थोड़ा और डेप्थ आ जाती। तो मेरे को वो एक छोटी सी बात भी लगी, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लेता हूँ। बाय बाय।